हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष अकेडमी 94। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर टॉप 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें टॉप 30 क्वेश्चन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और यहीं से क्वेश्चन हर किसी एग्जाम्स में, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन। और दोस्त, यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे वो टॉप 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो हमें बताना है इसमें। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिनसा वाचा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? हमें बताना है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस राणाडे, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, हमें इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन की बात करें हम तो ए ओ होम, बी ऑप्शन डब्ल्यू सी बनर्जी, सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1885 में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है तो 1885 में बम्बई में हुआ था। तो उनके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होंगे डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि 1885 के जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी शिल्पकार, ऑप्शन डी उपयुक्त उपयुक्त सभी। तो हमें बताना है फ्रेंड्स इसमें जो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, जमींदार। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो हमें फ्रेंड्स बताना है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है ग्लासगो, ऑप्शन सी है अबरदीन, ऑप्शन डी है बम्बई। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा लंदन। लंदन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना
किसने की थी? तो फ्रेंड्स हमें बताना है 1870 ई में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमें बताना है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन की हम यहाँ बात कर लेते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा महादेव गोविंद राणाडे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, महादेव गोविंद राणाडे के द्वारा सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स हमें बताना है, इनमें कोड के माध्यम से हमें आंसर देना है। तो हमें बताना है फ्रेंड्स, तो हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में ए.ओ. होम की अध्यक्षता में हुआ था, सॉरी W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, जो कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें गलत ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन ए गलत है और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें कोड के माध्यम से बताना है, तो कोड के माध्यम से सेकंड और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सेकंड और थर्ड में आ रहा है, यानी कि 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सॉरी यहाँ पे 1875 होगा में हाउस ऑफ कॉमन्स में से एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो फ्रेंड्स हमें बताना है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ऑप्शन की एक बार बात कर लेते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दी डक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी दी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, दी डेक्कन एसोसिएशन। दी डेक्कन एसोसिएशन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स हमें बताना है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन द्वारकानाथ टैगोर, सी ऑप्शन हरिश्चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की जो ड्यूरेशन था उसे क्या कहा जाता है? तो हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो 1885 का जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो 1885 से 1905 की का जो ड्यूरेशन था तो वो उसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। 1885 से 1905 का जो ड्यूरेशन है वो उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 1905 के बाद का जो चरण था वो उग्रवादी चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारतीय इतिहास में जो 1885 वर्ष है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी ऑप्शन प्लासी के युद्ध के कारण, डी ऑप्शन बक्सर के युद्ध के कारण। तो फ्रेंड्स हमें बताना है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों महत्व है। तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, क्योंकि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स हमें बताना है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वहीं हुआ था, बी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे हैं, सी ऑप्शन ए ओ हुम इसके प्राचार्य थे, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था तो वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वहीं संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसलिए आधुनिक इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनमें उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो फ्रेंड्स 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो ऑप्शन की बात करें तो प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, संवैधानिक आंदोलन। संवैधानिक आंदोलन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड्स हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो किस शहर में हुई थी। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा बम्बई। बम्बई में 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे ब्रह्मेश बनर्जी। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस किए। ये हमारी सेकंड लेक्चर था। हम थर्ड लेक्चर जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।